सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮਾਈਂਡ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ। ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1858 ਦਾ ਐਕਟ ਅਤੇ 1861 ਦਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ जो 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਤੇ ਨਰਮ ਦਲ ਅਤੇ ਗਰਮ ਦਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਰਮ ਦਲ मतलब ਮੋਡਰੇਟਸ ਅਤੇ ਗਰਮ ਦਲ मतलब ਐਕਸਟ੍ਰੀमिस्ट ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो बिना देरी शुरू करते हैं। तो देखो इंडियन नैशनल कांग्रेस जिसनों तुसीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम नाल जानते हो, इसके जो संस्थापक मन्ने जाते हैं वो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसनों शॉर्ट दे विच तुसीं AO ह्यूम के नाम नाल जानते हो। AO ह्यूम इंडियन नैशनल कांग्रेस के जनरल सैकटरी रहे 1885 तो लैके 1912 तक ये जनरल सैकटरी जिहड़े है वो रहिंदे है। AO ह्यूम जो कि फाउंडर भी सीगे इंडियन नैशनल कांग्रेस के। बहुत सारिया थावां ते तुहानू को फाउंडर भी देखने को मिलणगे, हालांकि कदे इसनू नोटिस नहीं किया गया, लेकिन फिर भी को फाउंडर भी तुहानू देखने को मिलते हैं। दादा भाई नौरोजी अते दिनशाव एडोलॉजी वाचा, ये दो नाम भी कई बारी तुहानू मैंशन किए जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला सैशन होया सीगा तो यह होया सी 28 दिसंबर 1885 दे विच। इहदा मतलब इंडियन नैशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुंदी है यह हुंदी है 28 दिसंबर 1885 दे विच। और ये जो पहली मीटिंग हुई, जो पहला सैशन होया, ये बंबई दे विच सैशन हुंदा है। और बंबई दे विच एक कॉलेज सी जिसका नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो इस कॉलेज दे विच सब तो पहली मीटिंग या कह लो कि फर्स्ट मीटिंग इंडियन नैशनल कांग्रेस की हुंदी। और इस मीटिंग दे विच जो मैंबर पार्टिसिपेट करते हैं तो टोटल 72 मैंबर पार्टिसिपेट करते हैं इस मीटिंग दे विच, ये तुसी याद रखना। हालांकि ये मीटिंग पुणे दे विच होनी सी, लेकिन पुणे दे विच हैजा फैलन करके ये मीटिंग बंबई दे विच रखी गई सी। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि भाई ये जो फर्स्ट मीटिंग सी, ये फर्स्ट मीटिंग होनी कित्थे सी? तो पुणे दे विच होनी सी, लेकिन ये बॉम्बे दे विच हुई। पुणे दे विच क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस समय उत्थे हैजा फैल गया सी, इस करके मीटिंग नहीं की गई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनने जाते हैं, फर्स्ट मीटिंग हुई, फर्स्ट सैशन होया बॉम्बे का, और उस सैशन दे विच जो पहले प्रेजिडेंट मन्ने गए उन्होंने की किया जाता है? तो देखो जो फर्स्ट प्रेजिडेंट सीगे वो सी WC बैनर्जी। ठीक है, तो फाउंडर रहे AO ह्यूम और फर्स्ट मीटिंग फर्स्ट सैशन के अध्यक्ष रहे WC बैनर्जी। मैं तुहानू कहा कि पहले सैशन दे विच कुल मैंबरां ने पार्टिसिपेट किया सी 72 मैंबरां ने, लेकिन एक साल दे अंदर अंदर मतलब 1885 दे विच फर्स्ट मीटिंग हुंदी है, तो एक साल दे अंदर अंदर 1886 तक पहुंचदे इंडियन नैशनल कांग्रेस के मैंबरां की गिनती 436 तक हो गई सी। और इतों ही पता चलता है कि इंडियन नैशनल कांग्रेस बहुत ज्यादा पॉपुलर एक संस्था जिहड़ी है वो बन चुकी सी। अगर तुहानू पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन सी, तो ये सी लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड भी अगर तुहानू पूछना है तो 1884 तो लैके 1888 तक का इसका जो टाइम पीरियड वो बनता है। तो आई थिंक इस स्लाइड दे विच जो लिखा है वो तुहानू समझ आ गया होएगा। नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध किने किया? किसने एक कहा कि इंडियन नैशनल कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह की संस्था नहीं होनी चाहिए? तो ये जो विरोध किया गया, ये सैयद अहमद खान वालों,
बनारस दे राजा उस समय शिव प्रसाद ਅਤੇ लॉर्ड डफरिन जो कि उस समय वायसराय सी, इन्होंने इसका विरोध भी किया कि इस तरह की संस्था जिहड़ी है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये जो आपां फैक्ट देखे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इसनूं तुसीं टिप्स ते रखना है क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन इत्थों ही आ जाता है। लेकिन अगर इतों क्वेश्चन नहीं बनता तो फिर कुछ की पॉइंट तुसीं याद रखने हैं, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कुछ की पॉइंट मैं लिखे है वो आपां देखते हैं। देखो, अगर तुहानूं पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने तो वो सी WC बैनर्जी। अगर तुहानूं पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी तो वो सी एनी बेसेंट। देखो इत्थे मैं लिखा है पहली महिला अध्यक्ष, मैं इत्थे भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं लिखा सी, तो इस करके आएगी एनी बेसेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी तो वो सरोजनी नायडू बनी। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग ही याद करने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछ लें कि केड़े सीगे तो उसी बदरुद्दीन तायब जी, ठीक है। और अगर पूछ लें कि कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन रहे तो देखो उथे ए ओ ह्यूम तुसी नहीं लगाना बिकॉज ए सेक्रेटरी रहे हैं, ठीक है। 1885 तो लेके 1912 तक ये सेक्रेटरी रहे, ये प्रेसिडेंट नहीं रहे। और अगर प्रेसिडेंट पूछ लें कि पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट कौन सी तो ओ सी जॉर्ज जूल, ठीक है। तो ए सी जॉर्ज जूल। अगर पूछ लें कि वो केड़ा सैशन है जिस दे विच महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया सीगा, ठीक है। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के मैंबर नहीं सी लेकिन इन्होंने पार्टिसिपेट किया सीगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सैशन च, तो वो सी कलकत्ता दा 1901 दा सैशन। साउथ अफ्रीका च सीगे उस समय और साउथ अफ्रीका तो ये इंडिया दे विच 1901 दे कलकत्ता सैशन दे विच पार्टिसिपेट करन आए सीगे। उस तो बाद आ गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो केड़ा सैशन जिस विच महात्मा गांधी अध्यक्ष बने, मतलब इन्हों प्रेसिडेंट बनाया गया। तो वो केड़ा सैशन है जदों प्रेसिडेंट बने सीगे महात्मा गांधी, तो वो बेलगाम का सैशन है 1924 का सैशन सी बेलगाम का सैशन जदों महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। तो आई थिंक ये स्लाइड पूरी की पूरी तुहानू समझ आ गई होगी। एक की पॉइंट है, टिप्स ते रखने हैं, क्वेश्चन इतों ही बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हुण आपां गल करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के मोस्ट इंपोर्टेंट सैशंस दी कि किहड़े-किहड़े सैशन है जिन्हां नूं तुहानू याद रखना पएगा और उसके फैक्ट भी तुहानू याद रखने पैणगे। मैं एक सीक्वेंस दे विच ये चीज लिखी है और इस सीक्वेंस दे विच ही तुसीं याद कर लोगे तां भी अपना काम बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अगर गल करिए फर्स्ट सैशन की तो ये आपां हुण बहुत बारी पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट जो सैशन है ये 1885 विच होया सी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई दे विच होया, पुणे दे विच होना सी, बंबई दे विच होया। इससे पहले अध्यक्ष कौन बने तो वो WC बैनर्जी बने और फर्स्ट मीटिंग दे विच मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया तो 72 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट सेशन की कहानी इन्नी सफिशिएंट है। दूसरे सेशन की गल करिए तो जो सेकंड सेशन होया ये 1886 च होया सी और कलकत्ते दे विच ये सेशन होया। अध्यक्ष सी दादा भाई नरोजी और दादा भाई नरोजी जिन्हों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम नाल जानिया जाता है, ठीक है। तो दूसरे सेशन की गल कंप्लीट हुई। अगर मैं तीसरे सेशन की गल करा तो ये 1887 दे विच सैशन हुंदा है और ये मद्रास दे विच ये सैशन होया सी। अध्यक्ष सीगे बदरुद्दीन तायब जी जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी रहे। तुहानू क्वेश्चन किवें भी पूछा जा सकता है, तुहानू क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सैशन दे प्रधान बने, मद्रास सैशन दे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मद्रास सैशन कदों होया, 1887 च होया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 1887 के मद्रास के सैशन दे विच प्रेसिडेंट कौन सी, बदरुद्दीन तायब जी।
तो क्वेश्चन किवें भी आवे अपने कोले उसका आंसर तैयार होएगा। अगे गल करते हैं फोर्थ सैशन की। तो चौथा जो सैशन होया, फोर्थ सैशन होया, ये 1888 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ और इलाहाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। अध्यक्ष सीगे जॉर्ज जूल। इस ना बारे गल आपां कर चुके हैं कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष जिहड़े सीगे वो रहे हैं। उस तो बाद 12वां सैशन इंपॉर्टेंट है, मैं वही सैशन इत्थे मेंशन कीती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 12वां सैशन 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, कलकत्ते ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ सैशन होया और अध्यक्ष सीगे हमतुल्ला एम सियानी। और इस समय पहली बार वंदे मातरम जो सीगा वो राष्ट्रीय गीत जो सी वो गाया गया सीगा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि वो केड़ा सैशन है जदों पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, तो वो सी 1896 दा कलकत्ते दा सैशन। ठीक है। और अगर मैं राष्ट्रीय गीत की गल करा तो वंदे मातरम एक गीत है और एक गीत लिखे है बंकिम चंद्र चैटर्जी। ठीक है। और इन्हां दी किताब है आनंद मठ। तो आनंद मठ दे विच ये गीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने शामिल किया। उस तो बाद अगर गल करिए 21वें सैशन की, तो 21वां सैशन 1905 दे विच होया और ये सैशन बनारस दे विच होया और इसके अध्यक्ष सी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जिन्हां नूं तुसी गांधी जी दे पॉलिटिकल गुरु दे नाम नाल भी जानते हो। और इन्हां दे समय ही बंगाल दी वंड हो जाती है 1905 दे विच। 16 अक्तूबर 1905 दे विच बंगाल दी वंड हुंदी है और लॉर्ड कर्जन द्वारा ये वंड की जाती है। क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि बंगाल दी वंड दे समय इंडियन नेशनल कांग्रेस दे जो सैशन होया उसके प्रधान कौन सी, तो वो सी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। और इतने क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि 16 अक्तूबर का दिन जिहड़ा है उसनूं मॉर्निंग दे दिन नाल भी जानते ने, मतलब शोक दे दिन नाल भी इसनूं जानिया जाता है। ये भी तुसी नोट करना है। उस तो बाद है 22वां सैशन। देखो 22वें सैशन की गल करिए तो ये 1906 दे विच होया, कलकत्ते दे विच ये सैशन हुंदा है और अध्यक्ष सी दादा भाई नौरोजी। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन आता है कि दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किस सैशन दे विच कीता, तो कलकत्ता दे 1906 दे सैशन दे विच जिहड़ा सी वो स्वराज शब्द स्वै राज साडा अपना राज इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। उस तो बाद है 23वां सैशन। 23वां सैशन 1907 विच होया और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सैशन है। सूरत का सैशन है, अध्यक्ष सीगे रास बिहारी घोष। और ये इंपॉर्टेंट इस करके है क्योंकि इस समय नरम दल अते गरम दल दे विच डिवाइडेशन हो जाती है। मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो दो पार्ट्स दे विच डिवाइड होगी, नरम दल अते गरम दल। लेकिन ऐसा होया क्यों? ऐसा इस करके होया क्योंकि 1905 दे विच जो बंगाल दी वंड हुई, इस वंड तो बाद जो 1905 दे अंदोलन हुए उस अंदोलन दे विच कांग्रेस दे कुछ लीडर्स ने की किया जो मतलब एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा नूं अपना लिया। मतलब जो गर्म दली विचारधारा सीगी, जो उग्रवादी विचारधारा सी उसनूं इन्हां ने अपना लिया। और लेकिन ये गल जेड़े दूसरे कांग्रेस के लीडर सीगे नरम दलिए जो नहीं चाहते सी किसी किस्म की कोई लड़ाई करना, हथियारों का इस्तेमाल करना, उन्होंने ये चीज पसंद नहीं आई, जिस करके कांग्रेस के विच ही दो टुकड़े हो जाते हैं, नरम दल अते गरम दल। ठीक है। तो इथों ही अपना एक दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है जिस दे विच आपां पढ़ांगे कि नरम दल कौन सीगे अते गरम दल कौन सी। और ये नरम दल गरम दल के सैशन दे विच डिवाइड होए, तो 1907 दे सूरत सैशन दे विच ये डिवाइड होए। तो आपां आगे चलते हैं। हुण आपां गल करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 23वां सैशन सी, ठीक है, जो सस्पेंड भी हो गया सी। सूरत का यह सैशन सी और अध्यक्ष सी रास बिहारी घोष। और इस समय जो कांग्रेस है वो
दो पार्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀ ਨਰਮ ਦਲੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਸੀ ਗਰਮ ਦਲੀਏ। ਨਰਮ ਦਲੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਗਰਮ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਗਰਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੀਗੇ। क्वेश्चन आता है कि नरम दल का जो टाइम पीरियड है, जो मॉडरेट्स का जो टाइम पीरियड है, वो कितना है? तो देखो 1885 तो लैके 1905 तक का जो टाइम पीरियड है, जो एरा है, उसनों असीं नरम दल का एरा या नरम दल का टाइम पीरियड मान के चलते हैं। उस तो बाद 1905 तो लैके 1918 तक, मतलब 1917 च दोबारा इकट्ठे हो गए सी, तो 1918 तक ये जो गर्म दलिए है उन्हों का टाइम पीरियड आप मन के चलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट का टाइम पीरियड मन के चलते। अगर नरम दल की गल करिए, टाइम पीरियड है 1885 तो लेके 1905, और नरम दल जो सीगे ये हल्के संवैधानिक सुधारां दे पक्ष विच सी। बहुत ज्यादा ये एक्टिविटीज नहीं करना चाहते सी, हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते सी, संवैधानिक सुधारां दे विच ज्यादा बिलीव करते सी, आर्थिक राहत लेना चाहते सीगे, इकोनॉमिकली हेल्प लेना चाहते सी, जो प्रबंधकी संगठन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पार्टिसिपेट करना चाहते सीगे, और नागरिक अधिकारां दी सुरक्षा दी मंग करते सी। लेकिन ये सारा कुछ जो मंग करते सी ਉਹ नरम दलीय तरीके नाल करते सीगे, और नरम दल ਦੇ जो तरीके सीगे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3P ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ याद करते हैं, प्रेयर, पटिशंस, प्लेज, मतलब प्रार्थना, बेनती और वचन। अगर मैं गर्म दलीय नेता की गल करा तो इन्हां दा जो टाइम पीरियड है वो 1905 तो लैके 1918 तक का इन्हां दा टाइम पीरियड बनता है। और एक कट्टरपंथी ब्रिटिश शासन तो पूरी तरह आजादी चाहते सी। ये चाहते सी कि असी पूर्ण स्वराज लेना, और कट्टरपंथी अपनी पहुंच के रूप में कट्टरपंथी सी। कट्टरपंथी मतलब थोड़े उग्रवादी विचारधारा दे जिहदे विच हथियारों का इस्तेमाल भी करते हैं। और गर्म दल सरकार की लोकां विच निंदा करते सीगे, ठीक है, डायरैक्टली जाके लोकां दे विच सरकार की आलोचना करना, ठीक है, अपने आप को अरेस्ट करवाना या हथियारों का इस्तेमाल करना, इन्हां दे आम तरीके हुंदे सीगे। ठीक है, गर्म दल के तरीके उग्रवादी सीगे और अतवादी तरीकों में ज्यादा विश्वास रखते सी। अतवादी शब्द की थां ते अगर आप उग्रवादी शब्द यूज करिए, मतलब उग्र ख्याली, ठीक है, उग्र विचारधारा के व्यक्ति आप अगर यूज करिए तो वो ज्यादा बेटर होंगे। तो आई थिंक तो नरम दल और गर्म दल के जो डिफरेंस है ये बारे पूरी जानकारी होगी होगी। आगे चलते हैं, हुण आपां गल करते हैं कि नरम दलीय जो मोस्ट इंपोर्टेंट लीडर जिन्होंने आपां पढ़ना है थोड़ा बहुता उहदी आपां गल करनी है। तो देखो नरम दल के नेता दे विच गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नरोजी, रास बिहारी घोष, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तायब जी अते सी भाई चिंतामणी अते कुछ होर ऐसे लीडर सन जो नरम ख्याली सन, नरम दल के नेता मन्ने जाते सन। इन्हां विचों अपने लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ਵਿੱਚ बनारस ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने कई काम किए, काम मतलब इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशंस स्थापित किए, बहुत सारिया इन्हां दियां राइटिंग्स है जिन्हां विच सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 विच इन्होंने स्थापना की, सार्वजनिक सभा जर्नल, ठीक है, रेनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, अते द हितवेदा वर्गे जो सीगे वो कुछ अखबार मैगजीन प्रकाशित किए, और कुछ इंस्टीट्यूशन या संस्थावां दी इन्होंने जो है वो स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले जिन्होंने डायमंड ऑफ इंडिया के नाम नाल भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि गोपाल कृष्ण गोखले नूं डायमंड ऑफ इंडिया किन्हां ने नाम दिता? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने ही गोपाल कृष्ण गोखले नूं डायमंड ऑफ इंडिया का जो सी वो नाम दिता सी। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ने, ये तुसीं याद रखना है। नैक्सट चलते हैं, उस तो बाद जो आप परसन पढ़ने ने वो है दादा भाई नरोजी, जिन्होंने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम तुसीं जानते हो। और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट इन्होंने रिलेट करता है कि ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय मैंबर वजों जाने जाते हैं, मतलब ब्रिटिश संसद के विच ये पहले भारतीय मैंबर के रूप में जिहड़े सीगे वो अपॉइंट किए गए सीगे। 1865 ਅਤੇ 1866 दो संस्थावां इन्होंने बनाईयां, या कह लो कि दो संस्थावां दे विच इन्होंने मदद की डिवेलपमेंट विच, फाउंडेशन दे विच, ठीक है। 1865 दे विच जो इंस्टीट्यूशन बनाया गया सी वो सी लंडन इंडियन सोसाइटी,
ਅਤੇ 1866 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। तो ये दो एसोसीएशन ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨੌਰੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਜੋ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ही was कांग्रेस प्रेसिडेंट थ्राइस, तो ये 3 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1893 ਦੇ ਵਿੱਚ और 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ। और ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस दे किन्ने बार मैंबर बने, तो 3 बार ये मैंबर बने सी, 1886 1893 और 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ बनते। दादा भाई नौरोजी की गल करिए तो इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी सी जिन्होंने तुसी ड्रेन थ्योरी के नाम जानते हो। और ये ड्रेन थ्योरी के विच इन्होंने ये दसिया सी कि किवें जो इंडिया की करंसी है, जो इंडिया का पैसा है, वो ट्रैवल कर रहा है फॉरन दे विच, उसनू शिफ्ट किया जा रहा। और इसलिए 1901 विच इन्होंने अपना वर्क जिहड़ा सी कीता, इन्होंने अपनी बुक लिखी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक किताब है, तुसी याद रखनी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आई थिंक ये स्लाइड तुहानू पूरी पूरी समझ आ गई होगी। तो नरम दलिए जो व्यक्ति सीगे, नरम ख्याली जो व्यक्ति सीगे, पर्सन सी, ठीक है, वो 2 आपां पढ़ने हुंदे हैं। तो इन्हां दी आपां चर्चा कर चुके हैं, आगे चलते हैं। उस तो बाद अपने कोले गर्म दल के नेता आ गए। गर्म दल के नेता च तुहानू पता ही है, तुसी सिंपली याद रख सकते हो लाल बाल बाल, ठीक है, लाल बाल पाल के नाम नाल आपां इहनू जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय अते बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। उस तो बाद अरबिंदो सेन या घोमोश भी बोलते हैं इन्हों, और राज नारायण बोस अते अश्विनी कुमार दत्त भी जिहड़े है वो भी गर्म ख्यालीए नेता जिहड़े है वो मन्ने जाते हैं। लेकिन ठीक है, आपां 3 नेता पढ़ने हैं, बाल लाल बाल पाल, तो उन्हों का जिक्र करांगे। सब तो पहला आपां गल करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने लोकमान्य तिलक के नाम नाल भी तुसी जानते हो, इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की सी 1884 दे विच, और ये फाउंडेशन रखी गई सी पुणे दे विच, ठीक है, ये तुसी याद रखना। उस तो बाद फर्गूसन कॉलेज की स्थापना की 1885 विच। बाल गंगाधर तिलक ने पुणे दे विच ही ये स्थापना हुंदी है। और बाल गंगाधर तिलक जी ने नारा दिता सी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसनूं प्राप्त करके रवांगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरैक्टली ये पूछ लिया जाता है। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस नूं जो ज्वाइन किया सी 1890 दे विच कीता सी। लेकिन अंदरली गल अगर करिए तो कांग्रेस दे विच इन्हां दी ज्यादा बनदी नहीं सी, मतलब नरम ख्यालियां दे नाल इन्हां दी कुछ ज्यादा नहीं बनती सी। इन्होंने गणेश चतुर्थी अते शिव जयंती वर्गे जो त्योहार सीगे वो मनाने शुरू करवाए, क्योंकि देखो ये पब्लिकली लोचना करती हुंदी सी, इन्होंने अपने पंफलेट वंडने हुंदे सीगे, ठीक है, प्रचार करना हुंदा सीगा। तो इस करके इन्हों एक इकट्ठ चाहिए हुंदा सी। और इकट्ठ कदों होएगा, जदों कोई ना कोई ओकेशन होएगा। तो खास करके जो उस समय त्योहार हुंदे सी, लोग उत्थे ज्यादा इकट्ठे हुंदे सीगे। तो इसलिए गणेश चतुर्थी अते शिव जयंती वर्गे जो त्योहार सीगे वो मनाने शुरू किए। इन्होंने एनी बेसेंट नाल मिलके इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की सी 1916 दे विच। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुसी याद रखना है, ठीक है। उस तो बाद इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर प्रकाशित किए, जिवें कि वीकली केसरी हो गया जो मराठी दे विच छपदा सी, अते मराठा जो कि इंग्लिश विच छपदा सी। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखें तुसी कि वीकली केसरी किसका अखबार है, तो वो अपने बाल गंगाधर तिलक जो कि मराठी विच छपदा सी, भाषा भी तुसी याद रखनी है, और मराठा जो कि इंग्लिश दे विच उसमें छापया जाता सी। इन्होंने अपने काम किए, वर्क किया, बुक्स लिखियां। गीता रहस्य नाम की इन्होंने किताब लिखी, और एक आर्कटिक होम ऑफ द वेदास जो किताब है वो भी इन्हों की बहुत मशहूर किताब है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने दसिया कि आर्यंस जिहड़े सीगे वो कित्थों आए सीगे। तो ये थ्योरी जिहड़ी सीगी वो बाल गंगाधर तिलक ने ही दित्ती सीगी। नैक्सट चलदे, उस तो बाद अपने कोले है जी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जिन्होंने पंजाब केसरी के नाम नाल अते लाइन ऑफ पंजाब के नाम नाल भी तुसी
ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਇਹ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸਾਂਭੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ ਸੀ? तो वो लाला लाजपत राय जी ने ही साभी से। और अगर तिलक पूछ लें तो ये महाराष्ट्र वाला जो एरिया सीगा, ठीक है, उत्थे मतलब जेड़ा सी इंडियन नेशनल कांग्रेस दी वांगडोर वो तिलक जी दे हत्थां दे विच सीगे। लाला लाजपत राय एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ स्वामी दयानंद सरस्वती ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜੋ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ रूल लीग ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਮ रूल लीग ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਮ रूल लीग ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਮ रूल लीग ਹੈ। 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮ रूल लीग ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। He was also elected president of the All India Trade Union Congress। तो All India Trade Union Congress ਦੇ ਇਹ president भी चुने गए ਸੀਗੇ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਅਤੇ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 1927 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਅਤੇ 1930 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੋਂ ਇਸ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋ ਬੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋ ਬੈਕ ਸਾਈਮਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਈਮਨ ਹੀ ਸੀਗੇ। तो गो बैक साइमन ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਫ ਮੂਵਮੈਂਟ। 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ। ਹੀ ਫਾਊਂਡਡ ਦਾ ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਸੁਸਾਇਟੀ। 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੈਂਟਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਸਾਰ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀਏਵੀ ਮੈਨੇजिंग ਕਮੇਟੀ। तो बहुत सारिया संस्थावां दे नाल ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸੀਗੇ। ही वाज द एडिटर ऑफ द आर्या गैजेट। तो ये आर्या गैजेट जो अखबार सीगा उसके एडिटर रह चुके हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप गल करिए तो ही वाज को फाउंडर द पंजाब नैशनल बैंक। 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ को फाउंडर रहे पंजाब नैशनल बैंक ਦੇ। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंजाब नैशनल बैंक ਦੇ को फाउंडर कौन सी? तो वो लाला लाजपत राय ही सन। इन्होंने भी कुछ किताबा लिखिया, जिवें कि इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, द मैसेज ऑफ द भगवत गीता, छत्रपति शिवाजी। तो कई किताबा इन्हां दी जो लिखिया गई और बहुत इंपॉर्टेंट अगर मैं किताबा की गल करा तो अनहैप्पी इंडिया जो किताब है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब इन्हां दी मन्नी जाती है। तो नेक्स्ट चलते हैं। उस तो बाद अपने को आ गया बिपिन चंद्रपाल जी। तो बिपिन चंद्रपाल इन्हां नूं फादर ऑफ द रेवोल्यूशनरी थॉट के नाम जाना जाता है, क्योंकि बंगाल दे विच ये ज्यादा एक्टिव सीगे। अगर पूछ लें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस दे मतलब वो किहड़े लीडर, ठीक है, या कह लो कि मतलब एक्सट्रीमिस्ट वो किहड़े सीगे जो बंगाल दे विच ज्यादा एक्टिव सीगे, तो वो सीगे बिपिन चंद्रपाल। यही कारण सी कि बंगाल दे विच 1905 दी डिवाइडेशन भी करवाई जाती है। बिपिन चंद्रपाल ने 1886 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। मतलब बंगाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਪਨ ਪਾਲ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਾਲੇ, ਸप्ताहिक ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀयता ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, स्वराज ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ, द हिंदुइज्म ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਖਬਾਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਵੀ रह चुके हैं। बिपिन चंद्रपाल जो पार्टिसिपेट करते हैं a number of events like the Bombay session of Indian National Congress ਵਿੱਚ 1904 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਪੈਕਟ ਜੋ 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। कह लो कि पॉलिटिकली मतलब एक्टिव नहीं रहे, इन्होंने संन्यास ले लिया सीगा, दूर चले गए सीगे और इन्होंने अपने आश्रम के विच ही इन्होंने अपनी बाकी जिंदगी जिहड़ी फिर वो गुजारी सीगी। तो आई थिंक ये पूरी स्लाइड तुहानू समझ आ गई होगी। नैक्सट चलते हैं हुण आपां
तो उस तो बाद हुण आपां वापस परतदे हां अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस दे सैशनस ते, क्योंकि तुहानूं पता है कि आपां जो सैशन रोक के आए सी 1907 दा सैशन सी जदों ये नरम दल ते गरम दल अलग-अलग हो गए सी। तो आपां नरम दल गरम दल नूं भी विचाले ही पढ़िया। तो हुण 1907 तो बाद दे जो सैशन बच गए सीगे इंडियन नेशनल कांग्रेस दे, उसदी आपां गल करनी है। तो देखो उस तो बाद अपने कोले जो 26वां सैशन है 1911 का सैशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सैशन है जो कि कलकत्ते दे विच सैशन होया सी और इसके अध्यक्ष सीगे बिशन नारायण दास। और इस समय जनगण मन जो गाया गया, राष्ट्रीय गान जो गाया गया, और ये जनगण मन जो गाया गया सीगा, ये जनगण मन किन्ना ने लिखिया सीगा? तो जनगण मन लिखिया सी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और इन्होंने अपनी किताब गीतांजलि दे विच ये लिखिया सीगा। तो जनगण मन जो पहली बार गाया गया 1911 कलकत्ते दे विच गाया गया सीगा। और ये जो कलकत्ते दा जो सैशन होया, ये इस सैशन समय की होया कि दिल्ली दरबार लग्या। दिल्ली दरबार क्यों लग्या? क्योंकि जॉर्ज पंचम जो सीगे, ठीक है, वो इंडिया दे विच आंदे और ओहदे आउण दी खुशी विच ही कहंदे ने कि जनगण मन भी गाया गया सी, ठीक है। और 1911 की डेट भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय कलकत्ता तो जो शिफ्ट करके दिल्ली नूं अपनी कैपिटल जिहड़ा सीगा वो बना लिया गया सीगा, ठीक है। और यही टाइम है कि 1915 दे विच अगर आपां गल करिए 1915 दे विच, तो 9 जनवरी 1915 दे विच महात्मा गांधी भी साउथ अफ्रीका तो इंडिया वापस परते सीगे। 31वें सैशन की गल करिए 1916 का सैशन है, लखनऊ दे विच सैशन होया और इसके अध्यक्ष सीगे अंबिका चरण मजूमदार। और इस सैशन दे विच मुस्लिम लीग ने इस सैशन दे विच भाग लिया, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आज कि मुस्लिम लीग ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस सैशन दे विच भाग लिया सी? तो वो लखनऊ दे सैशन विच भाग लिया सी। और इस समय ही लखनऊ समझौता भी हुंदा है, मतलब नरम दल अते गरम दल जिहड़े है वो इकट्ठे भी हो जाते हैं। 1907 विच नरम दल गरम दल अलग होए और 1916 के लखनऊ सैशन के विच दोबारा फिर इकट्ठे हो जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट करके राजकुमार शुक्ला नाम के एक व्यक्ति सीगे जो गांधी दे नाल मिलदे हैं, महात्मा गांधी जी नाल मिलदे और उन्हां नूं चंपारण दे जो हालात सीगे उन्हां बारे दसदे हैं। चंपारण दे विच जो 3 कठिया पद्धति सीगी, इस 3 कठिया पद्धति के तहत बहुत ज्यादा टैक्स वसूल किया जाता सीगा। तो राजकुमार शुक्ला जो गांधी नूं, महात्मा गांधी नूं इस बारे पूरी डिटेल दिंदे हैं। यही कारण है कि चंपारण दा 1917 दे विच जो सीगा वो सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कीता सी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि महात्मा गांधी ने पहला अपना सत्याग्रह कित्थे कीता सी, तो साउथ अफ्रीका विच कीता सी। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह बनता है कि महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह इंडिया दे विच किहड़ा कीता, तो चंपारण, ठीक है। 1917 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਚੰਪਾਰਨ ਦਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਫਿਰ ਖੇੜਾ और फिर अहमदाबाद ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ 32ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ 1917 ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और अध्यक्ष ਸੀਗੇ ਐਨੀ बेसेंट और ਇਹ ਪਹਿਲੀ औरत अध्यक्ष बनी सी इस समय। उस तो बाद 34वां सैशन है 1919 का सैशन है, अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ और अध्यक्ष ਸੀ मोतीलाल नेहरू। और इस समय ही जलियांवाले बाग का जो हत्याकांड है उसकी निंदा भी की जाती है। और तुहानू पता है कि 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ जलियांवाले बाग का जो हत्याकांड होया सी। तुसी मैनू कमेंट करके ये दसना है कि इस समय पंजाब दे विच 2 कांग्रेसी लीडर सन और वो 2 कांग्रेसी लीडर्स दे नाम की सी जिन्हां नू अरेस्ट कर लिया गया सी और जिन्हां नू छुड़ाउण दे लई ही अंमृतसर दे लोग जिहड़े सीगे वो जलियांवाले बाग दे विच इकट्ठे होए सीगे। उस तो बाद है जी अपने कोले 38वां सैशन है और 1923 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ है और अध्यक्ष है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। और इस समय ये युवा अध्यक्ष सीगे, सिर्फ 35 साल ਦੇ ਸੀਗੇ और सब तो युवा अध्यक्ष ਦੀ अगर गल करिए तो वो सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 39वें सैशन की गल करिए तो 1924 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, बेलगाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ कर्नाटक ਦੇ ਵਿੱਚ और अध्यक्ष ਸੀ महात्मा गांधी। और ये पहला सैशन है ਜਦੋਂ महात्मा गांधी किसी सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ अध्यक्षता ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हालांकि मैंबर नहीं सी इंडियन नेशनल कांग्रेस ਦੇ, लेकिन इन्होंने अध्यक्षता ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ वन टाइम। 40वें सैशन की गल करिए 1925 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, कानपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ कानपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ और कानपुर ਨੂੰ क्रांतिकारियों की राजधानी भी किया जाता है। अध्यक्ष सी सरोजिनी नायडू और सरोजिनी नायडू मतलब भारत की पहली महिला अध्यक्ष जिहड़ी है वो बनती है।
43वें ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਸ਼ ਸੀ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋर्ट आई, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आई, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट लेके आंदे हैं डोमिनियन दी डिमांड रखते हैं, लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू सी उन्होंने डिमांड नहीं मन्नी, मतलब खुद ही मतलब वो कहते कि असी पूर्ण स्वराज जिहड़ा हैगा वो चाहते हैं, ना कि डोमिनियन स्टेटस असी चाहते हैं। तो उस तो बाद दा जिहड़ा सैशन सीगा 1929 का 44वां सैशन है, लाहौर दे विच होया, अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू और इत्थे ही पूर्ण स्वराज की जिहड़ी सी मंग रखी गई सी, डोमिनियन स्टेटस नूं निगलैक्ट करके, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की जिहड़ी सीगी ओ मंग कीती सीगी। मतलब जवाहरलाल नेहरू अते जो यंग लीडर सीगे ओ कांग्रेस नाल नाराज हो गए सी और नाराज होने तो बाद उन्होंने मतलब पूर्ण स्वराज की जिहड़ी सीगी ओ मंग ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। 45ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 1931 ਦਾ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਸੀ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਔਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀਗਾ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ और नैशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की स्थापना हुई इस समय, मतलब शुरू किया गया ਅਤੇ गांधी इरविन समझौता भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ और इस ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ही 1930 1931 ਅਤੇ 1932 1931 ਅਤੇ 1932 ਤਿੰਨ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और इस समय अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ लॉर्ड इरविन, क्योंकि लॉर्ड इरविन ने ही गांधी ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ गांधी ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ और दूसरी गोलमेज ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ गए। आई थिंक इस स्लाइड दे विच जो आपां इंडियन नेशनल कांग्रेस नाल रिलेटेड चीज है वो कवर की है और तुहानू समझ आ गई होगी। नैक्सट चलते हैं। उस तो बाद 50वां सैशन है 1937 विच होया, फैजपुर महाराष्ट्र दे विच सैशन होया, अध्यक्ष सीगे जवाहरलाल नेहरू और पहला सैशन सी जो पिंड दे विच सैशन हुंदा हैगा, ठीक है। 51वां सैशन की गल करिए 1938 का सैशन है, हरिपुर का सैशन है, गुजरात दे विच सैशन होया, अध्यक्ष सी सुभाष चंद्र बोस और नैशनल प्लैनिंग कमेटी दी जो है वो स्थापना की गई सी नेहरू के नेतृत्व दे विच नैशनल प्लैनिंग कमेटी की इत्थे स्थापना जिहड़ी है वो की जाती है। आगे चलते हैं। 52वां सैशन है 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, त्रिपुरा मध्य प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, अध्यक्ष ਸੀਗੇ सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ते इस्तीफा भी दिता और क्यों इस्तीफा दिता? क्योंकि देखो ये एक्चुअल दे विच पहला भी ये बन चुके सीगे और दोबारा भी इन्हां नूं चुनिया गया सी, लेकिन जो महात्मा गांधी सीगे वो चाहते सीगे कि पी सीतारमैया उन्हां नूं प्रेजिडेंट जिहड़ा सीगा वो बनाया जावे, लेकिन इतने सुभाष चंद्र बोस नाराज हो जाते, वो अपनी अलग पार्टी बना लेंगे हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे हैं, तो इस करके जो है ये सुभाष चंद्र बोस इतों नाराज हो जाते हैं और उन्होंने कांग्रेस जी सी वो छड्डती सी। पी सीतारमैया भी प्रेजिडेंट नहीं बने, बल्कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बाद में प्रेजिडेंट बनाए गए और राजेंद्र प्रसाद जिहड़े सी वो प्रेजिडेंट बनाए गए सी, मतलब लास्टली जो प्रेजिडेंट बनाए गए वो पी अपने को राजेंद्र प्रसाद जिहड़े सीगे वो बनाए गए सी। 53वें सैशन की गल करिए तो 1940 का सैशन है, रामगढ़ का सैशन है, अध्यक्ष सीगे मौलाना आजाद, ये तुसी याद रख लेना है। उस तो बाद 54वां सैशन है 1946 मेरठ दे विच होया और अध्यक्ष सी आचार्य कृपलानी। आजादी तो तुरंत पहला सैशन तुसी ये मान सकते हो और आजादी के समय कांग्रेस के प्रधान आचार्य कृपलानी। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि आजादी के समय कांग्रेस के प्रेजिडेंट कौन सीगे, तो याद रखना है वो सीगे जी अपने को आचार्य कृपलानी। 55वां सैशन है 1947 का जयपुर दे विच सैशन होया और अध्यक्ष सी पी पट्टाभाई सीतारमैया और आजादी तो बाद दा ये पहला सैशन सी, क्योंकि इस तो बाद ठीक है वो इंडिया नूं जिहड़ी है वो इंडिपेंडेंस मिल गई सीगी और इत्थों तिकर दे ही आपां जिहड़े है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस दे सैशन पढ़ने हुंदे हैं। तो ये सी तुहाडा चैप्टर नंबर 3 जिस दे विच तुसी इंडियन नेशनल कांग्रेस अते नरम दल ਅਤੇ ਗਰਮ ਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਤੇ और YouTube ਤੇ ਫੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਫॉर जीके ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਮਾइंड कोश हो गया। तो अगर ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾइंड कोश ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਫॉर जीके, तो स्टडी फॉर जीके ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ माइंड कोश। तो प्लीज इस चीज ਨੂੰ याद रख लेना है। बाकी इंस्टाग्राम ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਨਾਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ स्टडी फॉर जीके 1980 ऑफिशियल, और फेसबुक ਤੇ ਵੀ स्टडी फॉर जीके ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ। और ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ 1980 ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ माइंड कोश 08 ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। और अगर ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ पीडीएफ ਲੈਣੀ ਹੈ तो ਤੁਸੀਂ माइंड कोश 08 ਨੂੰ ਜੁਆਇन कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू।